छत्तीसगढ़ में कानून क्या सिर्फ आम लोगों के लिए है, गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए है। बड़े लोगों को, पैसे वालों को, बड़े उद्योगपतियों को नियमों से ऊपर मान लिया गया है। बलौदाबाजार से जो खबर सामने आ रही है, गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। श्री सीमेंट प्लांट परिसर में वर्षों से एक विशाल आवासीय कॉलोनी बनाई गई है। सैकड़ों परिवार निवास करते हैं। स्कूल और अन्य सुविधाएं भी संचालित हैं। लेकिन अब जाके पता लगा, बरसों बाद टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के नोटिस के द्वारा, कि कॉलोनी निर्माण के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं और अनुमति ली ही नहीं गई थी। न प्रक्रिया पूरी की गई, न अनुमति ली गई। यदि नियमों का पालन नहीं हुआ तो इतने वर्षों तक क्या किया जा रहा था? सरकारी अधिकारियों को ये निर्माण दिखाई ही नहीं दिया। क्या इतनी बड़ी कॉलोनी रातों रात खड़ी हो गई, या फिर कुछ कारणों से सब कुछ देखकर भी आंखें बंद कर ली गई? आज छत्तीसगढ़ में, विशेषकर बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र में, यह स्पष्ट है कि बड़े उद्योगों को कानून का डर नहीं रह गया है, सरकार का डर नहीं रह गया है। सत्ताधीश उनके साथ है। बड़े उद्योगों को भरोसा है कि नियमों की अनदेखी हो, प्रक्रियाओं को ताक पे रखा जाए, अंत में मामला नोटिस, फाइल और दिखावे की कार्यवाही तक ही सीमित रहेगा। लेकिन ये पहला मामला नहीं है जब श्री सीमेंट सवालों के घेरे में आया हो। वही श्री सीमेंट प्लांट जिसने किसानों के हक का पानी लूटा, गलत दस्तावेज दिखा के करही डैम, उसके जल ग्रहण क्षेत्र और अन्य जल स्रोतों पर कब्जा किया। वही श्री सीमेंट प्लांट जिसने अनेक बार आवाज उठाने पर मजबूरी में पुल तो बनाया, लेकिन पुल के नीचे स्टॉप डैम बनाकर जल स्रोत के उन्नयन की व्यवस्था करना जरूरी नहीं समझा। फलस्वरूप क्षेत्र पानी का अभाव झेलने के लिए मजबूर है। स्टॉप डैम के लिए जिलाधीश के माध्यम से बार बार CSR द्वारा निर्माण करने के लिए लिखा गया पड़कीडी के नीचे, लेकिन पड़कीडी का पुल तो बना ले देके, लेकिन पुल के नीचे स्टॉप डैम का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है। वही श्री सीमेंट है जिसने मजदूरों के शोषण की हद पार कर दी थी। मजदूर अपने मांगों को लेकर आंदोलन करें तो उन पर कार्यवाही होती है। अवैध लॉकडाउन किया था इसी श्री सीमेंट ने। जब उसे अवैध घोषित किया गया तो जेल से मजदूरों को छुड़ा के बैठाल के समझौता करना पड़ा। भाजपा सरकार के संरक्षण में पुलिस अत्याचार किए गए मजदूरों पे, गांव की माताओं और बहनों पर, और समझौता करने के बाद आंदोलन के नेता श्री दिलीप वर्मा पर मामला बनाकर 4 महीने से अधिक समय से उसे अभी भी जेल में रखा गया है। जब जब श्री सीमेंट उद्योग नियमों के घेरे में आता है तो सरकार पता नहीं क्यों उसके प्रति ढीला रवैया अपनाती है। अभी भी श्री सीमेंट के एग्जीक्यूटिव हुकुम चंद्र गुप्ता ने कहा है कि सरकार के साथ बैठकर मामला सुलझा लिया जाएगा। क्यों? मजदूर आंदोलन करते हैं तो उन्हें जेल भेज दिया जाता है। 4 महीने से मजदूरों का नेता, मजदूरों के हितों की लड़ाई लड़ने वाला दिलीप वर्मा जेल में है। कसूर सिर्फ इतना कि श्री सीमेंट प्लांट के शोषण के खिलाफ उसने मजदूरों के आंदोलन का नेतृत्व किया था। वही श्री सीमेंट प्लांट जिसके प्रदूषण को लेकर क्षेत्र में लगातार शिकायतें होती रही। लोगों को आज भी वो घटना याद है जब इसी प्लांट के जहरीले धुएं से 22 जनवरी 2025 को स्कूल की 38 छात्राएं बेहोश हो गई थी। श्री सीमेंट प्लांट से निकलने वाले जहरीले धुएं की कई बार शिकायतें की गई। सरकार कोई कार्यवाही नहीं करती। बच्चों की जान खतरे में डाल दी गई थी। वही श्री सीमेंट प्लांट जिसके लिए किसानों की जमीन अधिग्रहण को लेकर आज तक विरोध की आवाज उठ रही है। वही श्री सीमेंट प्लांट जिसके रेलवे लाइन को बनना था, नहीं बना पाई। इसके प्लांट को बंद किया जाना था, लेकिन अब उस रेलवे लाइन को खुद सरकार बना रही है। गति शक्ति टर्मिनल। किसानों की आपत्तियों और चिंताओं को गंभीरता से नहीं सुना गया। रेलवे लाइन बिछाने के लिए उनकी जमीनों को लूटा गया और लूटा जा रहा है। कई किसान अदालत गए हैं। श्री सीमेंट प्लांट, जिस प्लांट के उपयोग में आने वाली बिजली का खर्च पर्यावरण सुविधाओं के नाम पे जनता के हक में काट लिया जाता है। वही श्री सीमेंट प्लांट जिसकी स्कूल
बनती है प्लांट के अधिकारियों के लिए, प्लांट के अधिकारियों के बच्चों के लिए, और उसे जन सुविधाओं के नाम पर दिखा दिया जाता है। वही श्री सीमेंट प्लांट जहां जनता के पैसों पर खुद सुख सुविधाएं भोगी जा रही हैं, मुनाफा कमा रहा है प्रबंधन। अब जब अवैध कॉलोनी निर्माण का मामला सामने आया है और नोटिस जारी हुआ है, तब प्रबंधन कह रहा है कि वो अधिकारियों के साथ बैठकर समाधान निकाल लेगा। जब मजदूरों की समस्याएं आती हैं तो उन्हें जेल भेज दिया जाता है, और श्री सीमेंट प्रबंधन सरकार के साथ बैठकर समाधान निकालेगा। क्या सरकार श्री सीमेंट प्लांट की जेब में है? क्या छत्तीसगढ़ में कानून सबके लिए बराबर नहीं है? छत्तीसगढ़ के बेटे बेटियों, मजदूरों के आंदोलन के समय उन्हें जेल, और हुकुमचंद गुप्ता के साथ बैठकर चर्चा। भाजपा सरकार श्री सीमेंट के मामले में उद्योगपतियों पर उतनी शक्ति क्यों नहीं दिखाती जितनी मजदूरों पे, किसानों पे, आम जनता पर दिखाती है? ये दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। एक सवाल सबके मन में कौंध रहा है, मजदूरों के खिलाफ लगाने के लिए कठिन से कठिन धाराएं, मजदूरों के दमन के लिए पुलिस और जिला प्रशासन की पूरी ताकत। एक गरीब मजदूर नेता 4 महीने से जेल में, किसानों का डैम हड़पने के लिए, किसानों के डैम का जलग्रहण क्षेत्र हड़पने के लिए सारे कानून दरकिनार, बार बार मांग करने के बाद भी आज तक स्टॉप डैम का निर्माण नहीं, जिससे करही गांव, चंडी गांव लाभान्वित हो। श्री सीमेंट जनहित के लिए काम कर ही नहीं रहा है। श्री सीमेंट की हर कार्यवाही जनहित के खिलाफ, उसके बावजूद श्री सीमेंट पर कोई कार्यवाही नहीं। जिस पैसे से गांव वालों को शिक्षा मिलनी चाहिए, उस पैसे से अपनी स्कूल बना रहा है श्री सीमेंट। बिजली जो प्लांट के चलाने में खर्च हो रही है, उसे पर्यावरण को बचाने में खर्च करना दिखा रहा है श्री सीमेंट। कहीं कोई नियम कानून है या नहीं? किसने छूट दी है श्री सीमेंट को इस तरीके से छत्तीसगढ़ियों के शोषण की, बलौदाबाजार क्षेत्र के शोषण की, जल संसाधनों के शोषण की, जनता के हित के पैसों को उद्योगपतियों के जेब में मुनाफे के रूप में भरने की? यह जानने का अधिकार बलौदाबाजार के लोगों को है। क्यों प्रशासन चुप है? क्यों पुलिस चुप है? क्यों जनप्रतिनिधि खामोश हैं? इस बात का जवाब चाहिए। किसानों का पानी, मजदूरों का अधिकार, बच्चों का स्वास्थ्य, गांव वालों का भविष्य श्री सीमेंट उद्योग के मुनाफे से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। खपराडीह ग्राम पंचायत को उसके अधिकार का पैसा श्री सीमेंट प्लांट द्वारा नहीं दिया जा रहा है। तकनीकी कारण बता के गांव की पंचायत का पैसा रोक दिया गया है। नोटिस नहीं, अब जवाब चाहिए। जांच नहीं, कार्यवाही चाहिए। और जनता को ये भरोसा चाहिए कि छत्तीसगढ़ में कानून उद्योगपतियों के साथ बैठकर नहीं लागू किया जाएगा, संविधान के अनुसार चलेगा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़ महतारी।